हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आपका फ़र्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपने सारा कंप्लीट कर लिया होगा सिलेबस। तो अब आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, हर संडे आपको मिलेंगे पेपर। तो देखिए कि पहला मॉडल पेपर आपका आपके फ़र्स्ट पेपर का है, समकालीन भारत एवं शिक्षा जो आपका पेपर है उसका ये है। एंड इसका देखिए कि आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको स्टूडेंटो अड्डा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। एंड आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर में देखिए कि क्वेश्चन पैटर्न जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसे ही रहेगा। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जैसे अतुलगित्री आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही पूरा नीचे पैटर्न दिया गया है। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और पूरा टॉपिक आपका सिलेबस से मैच करके बनाया गया है। तो इसको आप लिखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं वो क्या करेंगे, यही टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ बनाकर अपना जो आंसर आप लिखेंगे उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, तो आपकी कॉपी वहाँ पर चेक हो जाएगी। तो देखिए जिनको भी चेक कराना है वो चेक करा सकते हैं, अदरवाइज़ जिनको मॉडल पेपर बस देखना है तो वे यहाँ से देख सकते हैं या टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके अति लघु उत्तरीय में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपका ये दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको भारत की विविधता के कारण बताना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो भी इम्पॉर्टेंट थे मैंने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। दूसरा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालना है आपको। एंड तीसरा क्वेश्चन आपका है महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु एजुकेशन क्यों आवश्यक है, इसको आपको बताना है। एंड उसके बाद आपको बताना है हंटर कमीशन जो 1882 में आया था उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या हैं, इसको आपको बताना है। एंड मैकाले की अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी इसको बताना है। तो इसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। एंड सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, टोटल 9 मार्क्स का आपका है। एंड अब देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, 9 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, आपका 36 मार्क्स हो जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है वनोन्मूलन का अर्थ बताना है, उसका कारण क्या है एंड उसके दुष्परिणामों का वर्णन कर दीजिएगा। एंड कोठारी आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं उसको आप बता सकते हैं इसमें। एंड आपका सी क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान है, मतलब भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल आपके शिक्षा से संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से आप बताइएगा। एंड इसके बाद डी में आपका मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था पर पूरा वर्णन करना है, बिस्मिल्लाह संस्कार ये सारी चीज़ें शुरू से प्राइमरी लेवल से पूरा उच्च शिक्षा तक का वर्णन इसमें कर दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। एंड इसमें बुनियादी शिक्षा का महत्व जो महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा है उसके बारे में आपको बताना है। एंड आपका प्राविधिक या तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कर देना है इस क्वेश्चन में। तो आपको इसमें से केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और ये पर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो आपका 30 मार्क्स का हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग की मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं। तो आपको ये समस्याएं बतानी हैं जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में बाधा बनी हुई हैं, उसका विवेचना करना है। ये पूरा डिटेल से आप बता सकते हैं इसको। एंड उसके बाद देखिए कि आपके क्वेश्चंस हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था पर पूरा बौद्ध काल में किस प्रकार से कौन सा संस्कार होता था प्राइमरी लेवल पर, उसके बाद हायर एजुकेशन कैसे होता था, कितने साल की शिक्षा दी जाती थी, कब तक शिक्षा दी जाती थी, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वैदिक शिक्षा से इसकी तुलना करनी है। तो वैदिक शिक्षा में जैसे उपनयन संस्कार होता था तो इसमें कौन सा संस्कार होता था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड आपको पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और चौथा क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में गोखले जी का क्या योगदान है, इसका मूल्यांकन आपको विस्तार पूर्वक करना है। तो इसमें 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। आप पीडीएफ अपनी कॉपी का बना सकते हैं, कोई भी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक कागज़ नाम का भी ऐप है उसको आप डाउनलोड करके उस पर पीडीएफ आसानी से बना सकते हैं। एंड और आपका जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको मॉडल पेपर कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।